सितंबर 2023 में हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क से बेदखल करेगी। इसके फौरन बाद हुकूमत ने एक क्रैकडाउन लॉन्च किया, जिसके नतीजे के अंदर अब तक 3 लाख से 5 लाख अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल किया जा चुका है। सितंबर से मार्च तक जो डेटा हमारे पास आया हुआ है तो वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद जो है वो जो गैर कानूनी महाजरीन है वो अफगानिस्तान जा चुके हैं और ये सिलसिला ताहाल जो है वो जारी था। और शुरू में इसका बुनियादी मकसद यही था कि पाकिस्तान में जो है हमले ज़्यादा हो गए थे और पाकिस्तान ये समझता था कि हमले अफगानिस्तान की तरफ से जो है वो होते हैं और ये जो इलीगल महाजरीन है तो इनमें टेररिस्ट जो कि है वो हो सकते हैं। इस कार्रवाई का आगाज़ निगरान हुकूमत ने किया था, मगर नई आने वाली हुकूमत ने भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने बल्कि 2 कदम और आगे जाकर गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के अलावा कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को भी उनके वतन वापस भेजने का फैसला किया है। अंदरूनी खाना ये फैसला किया गया है कि चूंकि हमले अफगानिस्तान की जानिब से नहीं रुक रहे और वहाँ पर जो अफगान हुकूमत है वो तहरीक तालिबान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करती तो ये सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। उनकी मैपिंग हो रही है, 30 अप्रैल को उनकी मैपिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन करना है उनके रिपेट्रिएशन का, करना है नहीं करना, कब करना है, कैसे करना है, उनको कितना टाइम फ्रेम देंगे वो कि वो वॉलंटरी जा सकें या उसके बाद फिर पूरा एक कंसल्टेड जिस तरह पहले था अनडॉक्यूमेंटेड करके उनको अगर वॉलंटरी नहीं जाते तो उनको फिर डिपोर्ट करेंगे। अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने से पहले ये जानना अहम है कि पाकिस्तान में कितने और किस किस्म के अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। 2 किस्म के रजिस्टर्ड अफगान हैं यहाँ पे। एक है वो जिनको कहते हैं अफगान सिटीजनशिप कार्ड होल्डर्स ACC, वो कोई 8,80,000 लोग के लगभग हैं जो कि 2017 में UNHCR ने जो सर्वे किया था उसके मुताबिक। दूसरी फिर एक की जो कैटेगरी है वो है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन POR कार्ड होल्डर्स जो हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद है, 12-14 लाख के करीब लोग हैं जो कि सन 80 के दहाई से पाकिस्तान में रह रहे सबसे ज़्यादा पुराने महाजरीन हैं और उनकी मेरे ख्याल में 3री, 4थी, 5वीं जनरेशन है जो पाकिस्तान में पैदा हो रही है, ये बहुत पुराने हैं। और इसके बाद एक लोग तादाद ऐसी है जो कि अशरफ गनी साहब की जब हुकूमत ख़त्म हुई तब से जब तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद से ये पाकिस्तान आए। इस बहुत सारे लोगों के पास वैलिड वीज़ाज़ हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे वीज़ा जो है वो एक्सपायर भी हो गए हैं। इसमें इनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो जिन्होंने नेटो के साथ अमेरिकन और ब्रिटिश और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ काम किया है तो वो वेटिंग लिस्ट में हैं। उनकी जो केसेस हैं वो प्रोसेस हो रहे हैं, वो ट्रांजिट में हैं टेक्निकली स्पीकिंग। और उनके एम्बेसीज और ख़ासकर अमेरिकन ने उनका केस उठाया हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ, इंटीरियर के साथ, ताकि उनको कुछ सहूलत, कुछ गुंजाइश हो और वो यहाँ पे ठहर सके जब तक कि उनके जो है वो केसेस का फैसला नहीं हो जाता। जिनके पास दस्तावेजात नहीं है उनकी तादाद जो है वो 17 लाख है, लेकिन अब तक 5 महीनों में जितने गए हुए तो वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद है। सितंबर 2023 में जब हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन को बेदखल करने का सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुहिम की मुखालफत की, मगर अब 6 महीने बाद खैबर पख्तूनख्वा जहां सबसे ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ऐसे में ये सवाल अहम है कि क्या सूबाई हुकूमत इस अमल में वफाकी हुकूमत का साथ देगी। बानी PTI ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कि रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन है तो उनको जो है पाकिस्तान के ID कार्ड जारी करने का उन्होंने अंदिया दिया था। ताहम इस हवाले से सूबाई हुकूमत की जानिब से अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। ताहम ये जो मौजूदा सूरत हाल है तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये नहीं लग रहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अगर डॉक्यूमेंटेड या दस्तावेजात रखने वाले अफगान महाजरीन को निकालने का कोई फैसला किया जाता है तो ये हुकूमत मुखालिफत करेगी या उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। सूबाई हुकूमत इसमें शामिल है। इस मीटिंग में जो 14 मार्च को जो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी के तहत जो मीटिंग हुई थी और उसमें जो फिर फैसले हुए उसकी रोशनी में फिर सूबाई हुकूमत ने सब तमाम ज़िली हुकाम को और पुलिस को इंस्ट्रक्शन हिदायत इशू की
میپنگ کے حوالے سے، بلکہ یہاں پہ میپنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو میرے اندازے کے مطابق 38-40 ہزار جو افغان ہیں، افغان سٹیزن شپ کارڈ ہولڈرز، ان کی میپنگ بھی ہو چکی ہے. تو صوبائی حکومت، کیونکہ یہ تو ریفیوجی کا جو ایشو ہے یا افغان کا، یہ اٹس اے فیڈرل سبجیکٹ، فیڈرل گورنمنٹ ہی یہ فیصلہ کرتی ہے، اس صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.